सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार बनी हुई है। चुनावी साल है और चुनावों से पहले प्रदेश बीजेपी का चेहरा बदल गया है। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है। प्रदेश बीजेपी में यह बड़ा बदलाव हुआ है। सांसद सीपी जोशी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, सतीश पूनिया का कार्यकाल खत्म हो चुका था और एक तरह से वो एक्सटेंडेड टाइम पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें हटा दिया गया है। देखने वाली ये बात होगी कि अब सतीश पूनिया को क्या जिम्मेदारी दी जाती है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, जिसे लेकर पार्टी में अनिश्चय की स्थिति अभी बनी हुई है। क्या सतीश पूनिया को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है? अगर नहीं तो क्या उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में ले जाया जाता है या प्रदेश की राजनीति में ही सक्रिय किया जाता है? इस कदम के बाद बहुत सी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर ये जो नया नाम सामने आया है प्रदेश अध्यक्ष का, यानी सीपी जोशी, सांसद सीपी जोशी, उसके मायने क्या है? क्या किसी गुट का दबाव काम आया या फिर काम पसंद नहीं आया? बहरहाल देखिए, सतीश पूनिया आरएसएस के बैकग्राउंड से आते थे और यही सिमिलैरिटी आपको सांसद सीपी जोशी में भी मिलेगी। सीपी जोशी भी आरएसएस बैकग्राउंड से हैं और इस लिहाज से ये दोनों चेहरे इस एक डायमेंशन पर एक से प्रतीत होते हैं, लेकिन इससे इतर काम करने की शैली और जिस तरह का व्यक्तित्व है वो एकदम पोलर अपोजिट है। सतीश पूनिया काफी एग्रेसिव है। सड़कों पर उनके प्रदर्शनों को आप देखेंगे तो बीजेपी जिस ट्रेडमार्क एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जानी चाहती है, उस पर सतीश पूनिया सटीक बैठते थे, लेकिन उससे इतर सीपी जोशी एक सौम्य चेहरा है और सौम्य सियासत के लिए जाने जाते हैं। अगर आरोप प्रत्यारोप या वार पलटवार की भी स्थिति हो तो सादगी से अपनी बात को रखते हैं और उन्हें बीजेपी की, चूंकि बीजेपी विपक्ष में है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना होगा, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती पर्सनली सीपी जोशी के लिए, खुद के लिए भी होगी। इससे इतर अगर बात करें तो चूंकि ब्राह्मण चेहरा है और हाल ही में जो ब्राह्मण महापंचायत जयपुर में हुई थी उसमें उन्हें भी बोलने का मौका मिला था और उससे जुड़ी तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एक तरह से बीजेपी ने इस चेहरे के साथ, इस नाम के साथ ब्राह्मण कार्ड चलने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी को कास्ट फैक्टर पर अभी और भी बैलेंस की जरूरत है, कहीं कोई छिटक न जाए। सतीश पूनिया को अगर अहम जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो अन्य जो कास्ट्स हैं उससे उनको नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। बहरहाल ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए, पार्टी मैन है, पार्टी के लिए काम करने वाले निष्ठावान व्यक्तियों में उनका नाम आता है, शुमार करते हैं। वो 2 बार चित्तौड़गढ़ से वो सांसद चुने गए हैं, मौजूदा सांसद हैं ही। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आला कमान से बेहद अच्छे निर्णय उनके रहे हैं। गुट निरपेक्ष प्रदेश की सियासत के लिहाज से देखें, न तो इस तरफ के न उस तरफ के, बस पार्टी के, इस छवि के साथ सीपी जोशी लगातार अपने क्षेत्र से सियासत करते रहे हैं। बीजेपी ने उनका नाम चुनकर एक तरह से एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। पहला मेवाड़, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा गुट निरपेक्ष होना और चौथा सबको बनाकर चलने की कला में पारंगत। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पूर्व भी वो यूथ विंग की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, संगठन स्तर पर काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें पूरे प्रदेश की बीजेपी को संभालना है। बड़ी चुनौतियों में एक तो उनके लिए खुद का उनका जो सौम्य व्यवहार है, क्या जिस तरह से बीजेपी के चेहरों में आपसी टकराव नजर आता है या जिस तरह से अहम की लड़ाई दिखती है, उसको वो सुलझा पाएंगे और सबको साथ लेकर चल पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी चुनौती उनके लिए ये कदम रहने वाला है। इसके अलावा किस तरह के वो निर्णय लेते हैं, क्या अपनी टीम में वो किसी तरह के चेंजेस चाहते हैं? अगर चेंजेस चाहते हैं तो उन्हें आला कमान को भी अपनी इस बात पर एकमत करना होगा कि नई टीम की उन्हें जरूरत है या फिर पुरानी टीम के साथ ही वो काम करते हैं। अब ये कुछ ही दिनों में साफ भी हो जाएगा। बहरहाल बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। बात कर लें अगर लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिहाज से, तो पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि कमल पर और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि चुनावी कैंपेन का चेहरा तो सीपी जोशी नहीं होने वाले हैं, लेकिन प्रदेश बीजेपी का चेहरा जरूर सीपी जोशी रहेंगे। सतीश पूनिया का क्या होता है, यह भी एक बड़ा सवाल है।
जिसके जवाब की ओर सभी टकटकी लगाए देख रहे हैं। क्या सतीश पूनिया को विधानसभा में पार्टी नेता प्रतिपक्ष बनाती है, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद वो पद खाली है। और ठीक जैसे प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर पार्टी में अनिर्णय की स्थिति थी, नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी पार्टी में अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष पर तो निर्णय पार्टी ने ले लिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पर अभी भी फैसला नहीं लिया गया है। सभी इस ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। देखिए, कई सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो यह बनती थी कि चूंकि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ थे तो उनको ऑटोमेटिकली नेता प्रतिपक्ष पर प्रमोट कर दिया जाता, लेकिन पार्टी ने यह कदम नहीं उठाया। इसके बाद चर्चाएं थी कि क्या किसी और को बनाया जाता है। हालांकि उसका सीएम पद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर पावर सेंटर से के रूप में किसी के होने या न होने को लेकर तो जरूर लेना देना है। और ऐसे में सभी की निगाहें थी कि किसे बनाया जाता है। क्या सतीश पूनिया को नेता प्रतिपक्ष बनाकर आलाकमान पार्टी के भीतर कोई मैसेज देने की कोशिश करता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर नहीं बनाया जाता है तो फिर सियासी हलकों में ये चर्चाएं जोर पकड़ेंगी कि या तो सतीश पूनिया पार्टी जैसा काम चाहती थी वैसा डिलीवर नहीं कर पाए, पार्टी को वैसा नहीं चला पाए और इसलिए उन्हें हटाया गया, और या फिर जो दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है वो ये कि राजे गुट के प्रभाव के दबाव के चलते इस तरह की स्थितियां बनी कि पार्टी को यह लगा कि पार्टी चलाना मुश्किल हो सकता है, पार्टी में कोई टूट ना हो, और इसलिए एहतियातन ये उस चेहरे को बदलकर इस चेहरे को लाया गया। तो देखिए, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं जिसके लिए आगे आने वाले इवेंट्स का हमें इंतजार करना होगा। साथ ही इंतजार हमें इस बात का भी हमें यह भी देखना होगा कि क्या सतीश पूनिया को राष्ट्रीय राजनीति में खींचा जाता है। बहरहाल उन्हें डिमोट किया गया है या उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, उसके लिए आगामी इवेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सहयोगी लखबीर सिंह इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लखबीर, देखिए, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, सभी सांसद मिले थे और रणनीति पर मंथन भी किया गया था। तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि इनमें से एक अध्यक्ष पद की रेस में है। रेस तो दरअसल थी ही नहीं, पार्टी को बस निर्णय लेना था। क्या निर्णय लेगी उस पर सभी की निगाहें थी। जी बिल्कुल, देखिए, ये तय तो था ही कि प्रदेश अध्यक्ष का क्योंकि कार्यकाल 3 साल का पूरा हो गया था सतीश पूनिया का, तो नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होनी घोषणा होनी थी। हालांकि जब ये तमाम सांसद परसों के दिन ही जब सीपी जोशी ने जो अन्न महोत्सव रखा था, होली स्नेह मिलन रखा था राजधानी दिल्ली में, तमाम सांसद इकट्ठा हुए थे। ये तो तय था कि इनमें से किसी एक को हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष की खुशखबरी मिल जाए, क्योंकि वहां प्रदेश के और बड़े नेता भी थे, पदाधिकारी भी थे। लेकिन चूंकि ब्राह्मण राजस्थान का बड़ा वोट बैंक है और प्रदेश में अभी तक किसी भी ब्राह्मण को कोई ऊंचा पद भारतीय जनता पार्टी ने दे नहीं रखा, चाहे केंद्र में मंत्रिमंडल में हो या फिर राजस्थान में संगठनात्मक तौर पर हो। ऐसे में सीपी जोशी चूंकि ब्राह्मण नेता हैं, युवा हैं, अच्छा उनका पकड़ है प्रदेश के संगठन में भी और राष्ट्रीय नेताओं से भी उनकी अच्छी तालमेल है। स्वाभाविक है कि जो बीजेपी की राजनीति का फंडा है वो यही है फिलहाल में कि अगले 20 साल तक जो राजनीति कर सके ऐसे युवा नेताओं को भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। इसीलिए सीपी जोशी पर दाव खेला गया। सीपी जोशी चूंकि मेवाड़ अंचल से आते हैं, गुलाबचंद कटारिया की जब संवैधानिक पद पर नियुक्ति हुई उस दिन भी जब आपसे बात हो रही थी स्वप्निल, तो मैंने यही कहा था कि मेवाड़ के अंचल से ही सीपी जोशी आते हैं। स्वाभाविक है कि गुलाबचंद कटारिया के असम के राज्यपाल बनने के बाद अब सीपी जोशी का कद बढ़ाया जा सकता है। यही कारण रहा कि सीपी जोशी को आज प्रदेश अध्यक्ष के पद से नवाजा है, नई जिम्मेदारी उनको दी है। हालांकि अब सीपी जोशी को भी स्टेट वाइड चेहरा नहीं है। लखवीर, आप जो पॉइंट कह रहे हैं मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन एनालिसिस के बिहाफ पर कहा जाए तो सीपी जोशी कोई स्टेट वाइड चेहरा नहीं है, वो उस क्षेत्र का चेहरा है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का अच्छा खासा एक ठीक ठाक इतिहास है, जिसमें प्रदेश व्यापी चेहरे को चुनने की जरूरत पार्टी ने नहीं महसूस की तो नहीं बनाया। देखिए स्वप्निल, ऐसा नहीं है, क्योंकि सीपी जोशी बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कार्यकर्ताओं में अच्छी खासी पकड़ है। हालांकि जनमानस में कद बड़ा करना, जनमानस के बीच जाना और अब छवि बड़ा होना, ये धीरे धीरे देखने को मिलेगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि प्रदेश व्यापी चेहरा नहीं थे, क्योंकि बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हो रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ है। तहसील स्तर के कार्यकर्ता के बीच में उनकी पहचान ये है कि वो तमाम कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं और मैसेज कन्वे करते हैं।
इसलिए सीपी जोशी को ये कहना कि प्रदेशव्यापी चेहरा वो नहीं थे, ये कहीं ना कहीं फिलहाल ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर उनके बढ़ते कद को देखें, उनके काम करने के स्टाइल को देखें, संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल को देखें, यही कारण है कि राष्ट्रीय आलाकमान के वो चहेते बने और उनके नाम पर दाव खेला गया। क्योंकि जब सतीश पूनिया को अध्यक्ष से हटाने की बात थी तो न केवल जाट फैक्टर कि वो जाट है इसलिए उनको हटाएंगे तो नुकसान होगा, बल्कि सतीश पूनिया की तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में एक अच्छी खासी पकड़ है और सतीश पूनिया को हर एक तहसील स्तर पर के कार्यकर्ता उनको जानते हैं। ऐसे में ऐसे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना था जिसका ग्रेस हो। आप ये देखें, सीपी जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद तमाम कार्यकर्ता उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। हालांकि सीपी जोशी अभी संसद भवन में कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेंगे तो तमाम कार्यकर्ता गुलदस्ता लेकर पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए बेताब है, इंतजार कर रहे हैं कि जब सीपी जोशी उनके दिल्ली आवास पर आए तो उनका स्वागत करेंगे। तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। किस प्रकार से देखते हैं, काफी लंबे समय से इंतजार था, घड़ी आ गई है, सीपी जोशी अध्यक्ष हो गए। सीपी जोशी साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार। उनका जो लंबा अनुभव है पार्टी में काम करने का, छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष वर्तमान में थे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, चित्तौड़ से 2 बार सांसद हैं, जिला परिषद के सदस्य रहे, उप प्रधान रहे, लंबा राजनीतिक अनुभव है। छात्र जीवन से ही वो इस क्षेत्र में थे, तो निश्चित तौर पर पार्टी ने उनके पुराने काम को देखते हुए ये दायित्व दिया। पार्टी का प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व था, उन्होंने ये तय किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी है। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति को जो अपनी योग्यता और मेहनत के बल पर उप प्रधान, जिला परिषद मेंबर से लेकर सांसद अभी है और पार्टी में भी संभाग प्रभारी, जिला अध्यक्ष, अनेकों दायित्व रहते हुए उन्होंने पूरे प्रदेश में काम किया और पार्टी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनने का मौका दिया। निश्चित तौर पर पार्टी में आम कार्यकर्ता को कितना महत्व मिलता है इससे आज साबित होता है। बिल्कुल, युवा को मौका दिया। युवा से बात करते हैं। आप चित्तौड़गढ़ के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं युवा मोर्चा के, किस प्रकार से देखते हैं आपके क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया पार्टी ने? देखिए, वो एक व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसका क्षेत्र के लोगों से इतना प्रेम और लगाव है, निश्चित रूप से इस व्यक्ति को आगे बढ़ना ही था। और प्रदेश ने उस रोक रहा हूं आपको, मैं रोक रहा हूं आपको। मेरे साथ अब सहयोगी बाबूलाल भी जुड़ रहे हैं और उनके साथ मुझे बताया जा रहा है कि बीजेपी के संगठन, राष्ट्रीय संगठन में काम कर रही एक चेहरा अलका गुर्जर शायद उनके साथ जुड़ रही हैं। बाबूलाल, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, अब सभी ये जानना चाहते हैं कि सीपी जोशी तो प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन सतीश पूनिया के साथ क्या हुआ? जी देखिए, पार्टी में सतीश पूनिया अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल पूरा कर चुके थे और 4-5 महीने उन्होंने ज्यादा भी काम किया, जितना उनका कार्यकाल था उससे कहीं ज्यादा। तो कोई ये नहीं कह सकता कि उनको हटाया गया है। कार्यकाल पूरा होने के बाद में पार्टी में दूसरी जिम्मेदारियां भी दी जाती रही है। कुछ भी नहीं मिलता बीजेपी में, तो पार्टी का जो नेता है वो कार्यकर्ता हमेशा बना रहता है। कार्यकर्ता स्थायी पद है बीजेपी में, चाहे कोई भी नेता हो। अलका गुर्जर से पूछेंगे, दिल्ली से फैसला हुआ, आप तो राष्ट्रीय मंत्री है, क्या सोच करके और पार्टी ने सीपी जोशी को कमान सौंपी है? देखिए, जैसा अभी आपने खुद ने ही बताया, सांगठनिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। समय समय पर दायित्व हमें दिए जाते हैं, दायित्व बदले भी जाते हैं, लेकिन हम सब एक मुखी होकर काम करते हैं। सतीश पूनिया जी का कार्यकाल शानदार रहा, बहुत अच्छे आंदोलन उन्होंने किए, सशक्त विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई और नए जो अध्यक्ष आए हैं जोशी जी, उनको शुभकामनाएं देती हूं। उनका सांगठनिक अनुभव बहुत है, वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर बहुत सफल कार्यकाल रहा और एक युवा तुर्क के रूप में उनकी संसद में पहचान है। 2023 का चुनाव हम उनके नेतृत्व में एक मुखी होकर लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये जो एक मुखी और एकजुट वाली जो बात है बीजेपी में, ये बहुत परेशानी पैदा करती है हर जगह। एक धड़ा अभी भी नाराज होकर बैठा है। वसुंधरा राजे के समर्थक चाहते हैं उनको फ्री हैंड दे दिया जाए। क्या सीपी जोशी उतनी उनमें आपको कार्यकुशलता और रणनीतिक कौशल नजर आता है? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता वैचारिक अनुष्ठान को लेकर चलता है और कमल के फूल के साथ है। वसुंधरा जी हमारी सम्मानित नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पार्टी का ही हिस्सा हैं। कोई धड़ा उनका नहीं है। हम सब एकजुट होकर 2023 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी में जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, क्या वो सीएम का चेहरा भी होता है या नहीं? सिर्फ काम निकलवाने के लिए, चुनाव जितवाने के लिए सीपी जोशी का इस्तेमाल किया जाएगा? पार्टी किस तरह से सोच विचार करके उनको आगे लाई है? देखिए, कांग्रेस नहीं है, इसमें इस्तेमाल हमारे यहाँ कोई नहीं होता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सब
एकजुट होकर हमेशा काम करते हैं। हम एक विचार के लिए काम करते हैं। कार्यकर्ता की कोई ये विचार कहाँ धूमिल हो जाता है जब अलग अलग जगह जाकर के शक्ति प्रदर्शन किया जाता है पार्टी में। वसुंधरा जी सालासर में जाके ताकत दिखाती है और पूनिया जी उसी दिन जयपुर में सड़कों पर उतर जाते हैं, तब ये विचार एकजुटता का, एक मुखी का कहाँ रह जाता है पार्टी में? देखिए, वसुंधरा जी सालासर में ताकत दिखाती हैं, वो ताकतवर हैं। और सतीश पूनिया जी अध्यक्ष के नेतृत्व करते हुए, लेकिन वो युवा मोर्चा का कार्यक्रम था, ये आप भूल रहे हैं। और सिर्फ उसी दिन क्यों किया गया कार्यक्रम? कई बार कोइंसिडेंस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब एकजुट होकर, आपने देखा हमारे प्रभारी जी भी वहां गए थे, वो यहाँ भी थे। तो हम कभी विचार के साथ रहने वाले लोग हैं और हम संगठन। अच्छा, ये बताइएगा, मेवाड़ में गुलाब चंद कटारिया के जाने से जो खालीपन हुआ, उसकी भरपाई के रूप में भी देखा जाए सीपी जोशी को आगे लाना, अध्यक्ष बनाना? देखिए, ये सारी चीजें उच्च स्तर पर निर्णित हुई हैं। इनके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन कार्यकर्ता होने के नाते समय समय पर हमें दायित्व मिलते रहते हैं, दायित्व बदलते रहते हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। तो अलका गुर्जर, ये भी बता दीजिएगा कि सतीश पूनिया क्या कोई नई भूमिका में रहेंगे या फिर जो है पार्टी उन्हें कार्यकर्ता के तौर पे काम कराएगी चुनावी साल में? देखिए, ये जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। ये आप नड्डा जी की टीम का हिस्सा हैं? मैं नड्डा जी की टीम का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं निर्णय करने की अधिकारी नहीं हूँ। सामूहिक निर्णय होता है और जो भी निर्णय होगा वो हर कार्यकर्ता को स्वीकार्य होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बाबूलाल, एक सवाल मेरा भी लें, उनको रोक लें, एक सवाल मेरा भी लें, उनको रोक लें। एक सवाल मैं भी लेना चाहता हूं बाबूलाल, अगर हो सके तो। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आप एक मुखी होने की बात करते हैं, आप गुट निरपेक्ष होने की बात करते हैं, लेकिन एक अजीब सी स्थिति का पार्टी को सामना तब करना पड़ा जब किरोड़ी लाल अपनी मर्जी से जगह जगह धरने करने लगे। तो वो भी तो एक चुनौती है, उसको भी तो संभालना है। अलका गुर्जर, स्टूडियो से स्वप्निल का सवाल है। स्वप्निल ये पूछ रहे हैं कि पार्टी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जब चाहे जहां चाहे आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उनमें से एक है। क्या सीपी जोशी उनको समझा पाएंगे कि पहले परमिशन लीजिए? आप लोगों ने एक आदेश भी निकाल दिया यहाँ से। देखिए, संगठन का विषय है। संगठन क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हर उस जगह जहां पर गलत चीज हो रही है उसको आगे सरकार तक लेके जाना और उस पीड़ित पक्ष का साथ देना, ये हमारा कर्तव्य है। शुक्रिया अलका गुर्जर। ये थी बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री और पूर्व विधायक अलका गुर्जर, जो कह रही थी कि बीजेपी ने बहुत ही सोच समझकर फैसला किया है। पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब एकजुट हैं और चुनावी साल में सारे एकजुट होकर पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के का जो कार्यालय है उसका मैं आपको अब नजारा दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग आए हैं, रंगोली बना दी गई है और सीपी जोशी के वेलकम की यहाँ पे तैयारियां हैं। सीपी भले ही दिल्ली में हो, लेकिन कमल का फूल उनके लिए बन गया है यहाँ पर। और बीजेपी क्योंकि नया साल आता है जब भारतीय नववर्ष, तो उसको जोर शोर से मनाती है, तो रंगोली बनाई गई है, कमल का फूल यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने। तो पार्टी के कार्यकर्ता भी आ गए। इस खबर जो पोस्टर्स लगे हैं उसको भी तो चेंज करना होगा, क्योंकि प्रदेश बीजेपी का चेहरा बदला है। तो वहां पर जिस तरह की स्थिति है या जिस तरह का भी चीजें, उस पर भी बाबूलाल मैं आपके रिएक्शंस लूंगा, आगे देखने की हम कोशिश करेंगे। लखबीर दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए लखबीर, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। पहले मैंने ये बाबूलाल से भी पूछा और मैं आपसे भी इस बात को कहता हूं, सीपी जोशी एग्रेसिव चेहरा नहीं है, वो उस एग्रेसिव स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा नहीं है जो कि बीजेपी की पहचान रहती है। और ऐसे में कड़े फैसले लेना और ऊपर से आए कड़े फैसलों को लागू करवाना, ये दोनों भी चुनौतियां रहेंगी सीपी जोशी के सामने। उनका खुद का नेचर जो मैं कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल स्वप्निल, सीपी जोशी सहज सरल स्वभाव के माने जाते हैं। उनकी पहचान यही है कि उनका सहज व्यक्तित्व है, लेकिन काम करने का जो स्टाइल मैंने यहाँ दिल्ली में उनका देखा, तो जिस प्रकार से वो किसी मंत्री से मिलते हैं, किसी अधिकारी से मिलते हैं, उसके बाद वो निचले स्तर पर बाबू तक पहुंचते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति एक काम को करवाने के लिए, एक काम पास करवाने के लिए अगर नीचे तक जाता है, बातचीत करता है, तो स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति अगर संगठन की दायित्व को निभाएगा, तो अगर राष्ट्रीय अलकमान द्वारा कोई उनको मैसेज दिया जाएगा, मैसेज डिलीवर होगा, तो वो निचले स्तर पर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता तक पहुंचेंगे। जहां तक बात कड़ाई की है, कठोरता की है, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी राष्ट्रीय अलकमान के निर्देशों की पालना वो करेंगे। और जहां तक बिखरावट की बात है, जहां तक एकजुट करने तौर पर लखबीर यही कह रहे हैं ना कि इस समय परिस्थिति और काल के ये मदन लाल सैनी नहीं है, उनसे डिफरेंट है।
देखिए, मदन लाल सैनी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो वो स्थिति और परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना था, 74 दिनों तक लड़ाई चली। एक तरफ अमित शाह उनको बनाने पर अड़े हुए थे, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अड़ी हुई थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत को बतौर प्रदेश अध्यक्ष स्वीकार नहीं किया जाएगा। बीच का रास्ता निकाला गया, नॉन रिजर्व चेहरे जिस पर किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी न हो, ऐसे मदन लाल सैनी को अध्यक्ष बनाया गया ताकि बैलेंस किया जा सके। उस दौरान अगर गजेंद्र सिंह शेखावत को अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा था और किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता जो कि पावरफुल चेहरा होता, मजबूत चेहरा होता, तो कहीं ना कहीं और पार्टी बिखरती। लेकिन सतीश पूनिया को अध्यक्ष बनाकर एक पावरफुल चेहरे को अध्यक्ष बनाया गया। मैं आपकी बात को बार बार खंडित इसलिए कर रहा हूं कि सतीश पूनिया को अध्यक्ष से हटाने के बाद सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है और आप ये कह रहे हैं कि मजबूत चेहरा नहीं है, लेकिन सीपी जोशी उस 1 दर्जन की लिस्ट में शामिल है जो कि बीजेपी की टॉप फेसेस राजस्थान में है। इस बात को समझना होगा, क्योंकि सीपी जोशी को सेकंड लेयर का नेता हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उस 1 दर्जन की सूची में वो शुमार है, ये बात हमें मानना होगा। हाँ, अगर इनकी जगह अध्यक्ष बनाया जाता वासुदेव देवनानी को, राजेंद्र गहलोत को, तब हम मान सकते थे कि कठोर फैसले नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये युवा तुर्क है, इनकी पहचान ही ये कि अभी 46 साल की उम्र है, अध्यक्ष बना दिया। मेवाड़ में वैक्यूम था, उस वैक्यूम को भरने का प्रयास है और अगले 20 साल तक की राजनीति करने वाला चेहरा चाहिए। देखिए, अब जो पहला स्टेप पार्टी की तरफ से उठेगा, जिसमें हमें उनकी छाप कैसी है ये देखने को मिलेगा, वो है आगामी दिनों की रणनीति, जो कि पहले से ही डिसाइड कर ली गई है। बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रम और प्रदर्शनों की कड़ी तैयार की गई है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन अब तक उसके बैकग्राउंड में रणनीति सतीश पूनिया की थी। अब उसे चेंज किया जाता है, उसे बरकरार रखा जाता है, या उसको और धार देकर दूसरे तरीके से अप्लाई किया जाता है, ये हमें बताएगा मोटे तौर पर कि सीपी जोशी की कार्यप्रणाली एग्जैक्टली रहने क्या वाली है। बाबूलाल जी, देखिए, सीपी जोशी मेवाड़ और जयपुर से बाहर कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अभी भी मैं साफ कर देना चाहता हूं कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गंगानगर से लेकर के और बांसवाड़ा तक की जो दूरी है राजस्थान में, वो 1040 किलोमीटर की है। बाड़मेर से लेकर के धौलपुर तक बहुत बड़ा राजस्थान का भूभाग है। तो ऐसी सूरत में सीपी के सामने कांटों भरा ताज ही रहेगा ये आखिर तक। और फिर अलग अलग धड़े, टिकट बांटने के लिए बड़े बड़े नेताओं की दावेदारियां, बहुत ज्यादा दबाव, पार्टी में गुटबाजी का होना, वसुंधरा कैंप अभी भी जो है अपनी दावेदारी को पीछे छोड़ता हुआ दिख नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में कोई उनके लिए जगह खाली कर दी गई हो, ऐसा नहीं है कि आप आइए बैठ जाइए और आपको हम जो है आपके लिए मैदान खाली कर देते हैं और मुझे भी मोटे तौर पर देखिए, जो उनके साथ घूम रहे हो या उन्हें पर्टिकुलर कवर कर रहे हो, वो उनकी कई कार्यप्रणाली का हिस्सा भी रहे हैं। लेकिन कई बार हम लोगों ने ये भी देखा है कि हाँ, जनता के बीच में नेशन वाइड एक्सेप्टेंस वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे कुछ और चेहरों की हमें नजर आती है। मैं भी इस बात से बाबूलाल काफी हद तक आपसे सहमत हूं। हालांकि लखबीर और मेरे बीच में जरूर इस बात पर हम थोड़ा सा टकरा सकते हैं, लेकिन ठीक है, एनालिसिस यही होती है, सभी को अपनी बात सोचने का पूरा अधिकार है। एनालिसिस बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।